तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेगा। इस तरह की ये बिड़ाल रोदन, बिड़ाल कहते हैं बिल्ली, बिल्ली का रोना अपशगुन माना जाता है हमारे संस्कृति में। आपकी कूटनीतिक छवि इतनी खराब हो चुकी है कि कनाडा में आज अगर आप किसी भारतीय को किराए पर मकान दिलवाना चाहें तो लोग इनकार कर देते हैं, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। तुम पोंगे पंथियों ने कहा, तुम तिलकधारियों ने कहा, तुम्हारे गुरुओं ने कहा, तुम्हें तो कोई पूछता नहीं, तुम ना तिलकधारी हो और ना ही धार्मिक दृष्टि से तुम्हारी कोई औकात। कहते हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया। अरे मंदिरों की इस देश में कमी थी क्या? एक से एक मंदिर भरे पड़े हैं भारत में। देश का नेतृत्व इसीलिए बना हुआ है कि वो प्रशासन में कोई काम ना करे। हाँ, चुनावी भाषणों में लगा रहे, उसी को तोते की तरह रटता रहे। अब तोता तो इतना गंद बकता नहीं है जितना ये बकते। अम्बेडकर नामा के लिए मैं वरिष्ठ पत्रकार, दूरदर्शन समाचार का भूतपूर्व मुख्य संपादक और निदेशक सीताराम खोड़ावाल बोल रहा हूँ। आज बड़ा अफसोस होता है जब हम अपने देश की परिस्थितियों पर विचार करते हैं। इस समय देश एक ऐसे शिखर पुरुष के अंदर, एक ऐसे शिखर पुरुष के अधीन काम कर रहा है जो पूरा का पूरा गपोड़ शंख शेख चिल्ली वाली बातें करता है। हालांकि शेख चिल्ली विद्वान था और वो दारा शिकोह का आध्यात्मिक गुरु भी था, लेकिन औरंगजेब के समर्थकों ने शेख चिल्ली को एक विदूषक बनाकर रख दिया। जितनी विदूषक की बातें होती थी वो उसके अंदर घुसेड़ दी गई। आध्यात्मिक स्वरूप उसका समाप्त हो गया। हालांकि हरियाणा में शेख चिल्ली की मजार आज भी मौजूद है। लाल बुजक्कड़ भी हमारे मौजूदा प्रशासक, देश के प्रशासक हैं, वो लाल बुजक्कड़ जैसी बातें नहीं करते। अब हम पूंजीवाद और मनुवाद के ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जिससे देश को निकलना मुश्किल है। शाब्दिक आडंबर इतनी ज़्यादा बना दी गए हैं कि आम आदमी को समझ में ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या गलत है। गोवल्स का नया अवतार गोवल्स से 10 कदम आगे। गोवल्स ऐसे बेहुदा और ऐसी हास्यास्पद गप कभी नहीं मारता था जैसी हास्यास्पद गप्पें आजकल मारी जाती। दरअसल गपों तक ही बात होती और अगर झूठ बहकाने तक ही बात होती तो चल जाता, लेकिन इस देश में पूंजीवाद को विकृत रूप देने के लिए, विकृततम रूप देने के लिए, मनुवाद उसमें घुसा देने के लिए, पूंजीवाद में मनुवाद को भी घुसा देने के लिए ये हमारा आज का नेतृत्व जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इनके बड़े बड़े व्याख्यान आते हैं। देश का नेतृत्व इसीलिए बना हुआ है कि वो प्रशासन में कोई काम ना करे। हाँ, चुनावी भाषणों में लगा रहे,
उसी को तोते की तरह रटता रहा। अब तोता तो इतना गंद बकता नहीं है जितना ये बकते। आप अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, बड़ा सीना ठोक ठोक के हमने 370 खत्म कर दिया। क्या है 370? अरे एक चूहे की पूंछ के बराबर नहीं है। बताओ 370 खत्म कर देने से गैर कश्मीरियों ने कश्मीर में जाकर कितने बंगले बना लिए 370 खत्म कर देने के बाद? कितने गरीबों ने वहां खेती के लिए जमीन खरीद ली। हाँ, यह है कि तुम शान बघारते रहो कि हमने 370 खत्म कर दिया। क्या खत्म किया है? क्या उसके प्रभाव बताओ ना। खत्म करने से, एक कहानी कह देने से क्या होता है? हो गया खत्म, मीनिंग कुछ नहीं, उसके मतलब कुछ नहीं। फिर आप दूसरी बात कहते हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया। अरे मंदिरों की इस देश में कमी थी क्या? एक से एक मंदिर भरे पड़े हैं भारत में। आप जाइए दक्षिण भारत में, वास्तुकला की इतनी अच्छी मिसाल मिलेंगी मंदिरों में। तुमने क्या बनाया उनके मुकाबले में? जैसा मीनाक्षी का मंदिर है, जैसे कोणार्क का मंदिर है, तरह तरह के मंदिर हैं। तिरुपति में जाइए, कितना विशाल मंदिर है। और तुम एक राम मंदिर को बनाकर ये दिखा रहे हो कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। राम पूजा की वस्तु है, वो कल्याण कुछ नहीं करने वाले इस समय। आप ही उनका कल्याण कर रहे हो। आप जैसे लोगों की वजह से, महमूद गजनवी जैसे लोगों ने सोमनाथ के मंदिर को खंड खंड किया, उसमें सुरक्षित अकूत धन दौलत को लूट कर ले गया। और तुम्हारे जैसे शेख चिल्लियों, गपोड़ शंखियों ने, जो उस समय आसपास में राजा थे और बचा सकते थे सोमनाथ के मंदिर को, और बचाना चाहा भी था उन्होंने, लेकिन तुमने कहा, तुम पोंगे पंथियों ने कहा, तुम तिलकधारियों ने कहा, तुम्हारे गुरुओं ने कहा, तुम्हें तो कोई पूछता नहीं, तुम ना तिलकधारी हो और ना ही धार्मिक दृष्टि से तुम्हारी कोई औकात है। तो जो धर्म में औकात रखते थे, उन्होंने स्थानीय राजाओं को महमूद गजनवी का मुकाबला करने से रोक दिया। क्या बकवास की? अरे अरे अरे, शंभू महादेव सबको भस्म कर दे, इतनी शक्ति है उनमें, उनके परछाई में भी कोई आया तो भस्म हो जाए। हो गया भस्म। महमूद गजनवी हुआ भस्म। मंदिर तुमने गिरवाए भी हैं, तुम्हारी जैसी सोच वालों ने, मैं तुमसे मतलब तुम्हारी जैसी सोच वालों ने गिरवाया। और आज अगर बन गया है तो उसको आप ये मत समझो कि हिंदुस्तान की सारी समस्याएं हल हो गई हैं। क्या समस्याएं हल हुई हैं? तुम्हारी कारण देश संसार में इतना बदनाम हो चुका है, आपकी कूटनीतिक छवि इतनी खराब हो चुकी है कि कनाडा में आज अगर आप किसी भारतीय को किराए पर मकान दिलवाना चाहें तो लोग इनकार कर देते हैं, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। एक चीज तुम्हें है, दूसरे की बखिया उधेड़ने की, खिल्ली उड़ाने की बहुत जबरदस्त ताकत है। अब क्या कह रहे हैं साहब? पूंजीवाद को बढ़ावा देना तो तुम्हारा उद्देश्य है, और उस पूंजीवाद को समर्थन करने का तरीका इतना शातिर है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तुम दुनिया को कैसे बहका रहे हो। एक गरीब आदमी को, मेहनत कश इंसान को, ईमानदारी से कमाकर खाने वाले इंसान को क्या कहकर बहका रहे हो?
कि विपक्षियों का जो घोषणा पत्र आया है वो तुम्हारे मकानों की सर्वे करा के तुम्हारे मकान छीन लेगा, एक से अधिक होगा, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेगा। इस तरह की ये बिड़ाल रोदन, बिड़ाल कहते हैं बिल्ली, बिल्ली का रोना अपशगुन माना जाता है हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में। तो तुम बिल्ली का रुदन कर रहे हो भाई, और कुछ नहीं कर रहे हो, उसमें डरा रहे हो लोगों को ये कह कर कि आर्थिक सर्वे से तुम्हारा छीन जाएगा। अरे छीन नहीं जाएगा बेईमानों, झूठ कपट के कुतुब मीनारों, छीन नहीं जाएगा, बल्कि ये पता चल जाएगा कि देश की संपत्ति को कौन अपने छेंद में, अपने पेट में दबाए बैठा है, उसका श्रम कितना है, उसका योगदान देश के निर्माण में कितना है। जो तुम्हारे 2-4 दोस्त 27-28 लोग जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, तुम नहीं चाहते कि उनकी पूंजी का देश को पता चले, कितना उन्होंने दबा रखा है। तुम ये नहीं चाहते कि देश में आज एक गरीब आदमी को कितनी मेहनत करके भी, कितनी मजदूरी करके भी भरपेट खाना नहीं मिलता। इसीलिए तुम आर्थिक सर्वेक्षण पर रोक लगाना चाहते हो, और ऊपर से उसके ढंढोरे पीट रहे हो, उसको उल्टा गलत बता रहे हो। जो, और हमको तो उस पार्टी के ऊपर भी तरस आता है जो तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करती। इतना बड़ा मुद्दा उसके हाथ में है, तुमको पूंजीपति और मनुवादी साबित करने का, बेईमान साबित करने का इतना बड़ा मुद्दा उस पार्टी के हाथ में है। इसके बावजूद वो पार्टी जो है उतर रही है रक्षात्मक। वो उस पार्टी को भी लानत है जो इतने बड़े मुद्दे को समझा नहीं सकती। बेईमानी की हद है। आपने कितनी ज्यादा ईमानदारी दिखाई, चुनाव चंदा इकट्ठा करके, और चुनाव चंदे में उन लोगों को रियायतें दी जिन लोगों ने तुम्हें चंदा दे दिया। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी आमदनी 10 है और तुम्हें चंदा 50 दे दिया उन्होंने। कहां से लाई? क्या वो ईमानदारी है? क्या उसका सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए? बोलो। और इसको विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं कह रही हैं कि सर्वेक्षण जरूरी है, सबको इकट्ठे होकर तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहिए, और वो करने रही हैं। ये शर्म की बात है, और इसी बात का हमको अफसोस है।